हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल या फिर रेलवे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, इसकी तैयारी कैसे करें, कहां से करें और क्या है ऑथेंटिक रिसोर्सेस, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को पता है कि डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशंस में आजकल दो स्टेज कर दिए गए हैं 2023 से। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले एक ही स्टेज होता था। ये जो है, ये सेगमेंट जो आप सिलेबस जो देख रहे हैं, ये सीबीटी 1 का दिख रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के लिए। अब ये एग्जामिनेशंस का सीबीटी 1 क्या है? देखिए, वैकेंसी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आए हुए हैं। एमटीएस पोस्ट के लिए भी हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी हैं, कभी कभी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी आता है वैकेंसीज। तो यानी कि सभी जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं, इन सभी कैंडिडेट को सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस देना है। जो लोग सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे वही देंगे सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसे पास करना है। अब कुछ बच्चे पूछ देते हैं, सर इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, कितना नंबर लाना होता है? तो देखिए, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने टैलेंटेड कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ये चीजों का तो पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, कैसे कैसे बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। हाँ, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सही अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, अच्छे से तैयारी करिए और अपना पूरा 100% देने की कोशिश करिएगा। तो बेसिकली आपको कट ऑफ वगैरह सब सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपना 100% देना है, मैं तो यही कहूंगा। और सीबीटी 1 जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप देंगे सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। अब ये जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस जो है एमटीएस पोस्ट वालों के लिए तो सेम है। जो सिलेबस आप सीबीटी 1 में पढ़ रहे हैं वही चीज पढ़ेंगे सीबीटी 2 में भी, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इसी से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए या फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का भी वैकेंसी जाता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके लिए अलग अलग बेसिकली सेगमेंट में, तो इसका जो सीबीटी 2 एग्जाम होता है, ये बटा हुआ होता है। 96 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पूछा जाता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मतलब टेक्निकल क्वेश्चन 96 रहता है और 24 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट से। तो इस प्रकार से सीबीटी 2 एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी 120 क्वेश्चंस भी एमटीएस के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट रहता है वो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस ही रहते हैं। यहाँ पर सीबीटी 1 का जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ तो लिखा हुआ है। सीबीटी 2 में यही क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं पे मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, बस यही होता है। ठीक है, और इसका तो हमने बता ही दिया। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। अब हम लोग का जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी को बेसिकली आज के इस वीडियो में ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो जनरल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द डीएफसीसीआईएल और रेलवे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, इसका बहुत वेटेज है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो पार्ट है इसका तैयारी कैसे करें, वही आपको अच्छे से बता सकता है जो बहुत अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है। यानी कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये जो पार्ट है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखा है और अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन को देखा है। 2023 में कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे, सीबीटी 1 का देखा है हमने क्वेश्चन, और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा है। इससे हमने रियलाइज किया है कि एक दो रिसोर्सेस हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आप जो है 10 में 10 क्वेश्चन लास्ट सही बना सकते हैं ये पार्ट का। ठीक है, बाद बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो सभी कोई पढ़ ही रहे हैं होंगे आप सभी लोग अच्छे से। नहीं पढ़ रहे हैं और अभी भी चाहते हैं तैयारी को शुरू करने के लिए, एग्जामिनेशन तो अभी फिलहाल टेंटेटिव जुलाई में होने वाला है। स्टार्टिंग से बेसिक से स्क्रैच से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, ये वाला पार्ट का, सभी कुछ का अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
अगर आप चाहें तो हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारे बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ऐप में लॉगिन करेंगे। ऐप में लॉगिन करने के बाद आप DFCCIL वाले बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये जो बैच है बेसिकली सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस के लिए बनाई गई है, यानी कि पहला स्टेज जो होगा आप सभी का, जिसे सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट फॉर्म को मतलब एग्जामिनेशंस को देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका सीबीटी 2 का भी तैयारी एक के गो बैच से हो जाएगा। सीबीटी 1 ही परचेज करेंगे, सीबीटी 2 भी आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है दोनों का सेम ही है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भले ही रखा गया है 10th और आईटीआई वाले कैंडिडेट भर सकते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को, लेकिन एमटीएस में आईटीआई से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस डीएफसीसीआईएल में नहीं पूछे जाएंगे यहां पर सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस में। खैर, अब सीबीटी 1 का तैयारी करने के बाद जब आप सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस दे देंगे तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, तो इसको तो सीबीटी 2 का तैयारी अलग से करना होगा। तो इसके लिए हम लोग अलग से बैच को लाएंगे, ठीक है, सीबीटी 2 का। जब सीबीटी 1 एग्जामिनेशन हो जाएंगे तब जो भी हमारे बैच के कैंडिडेट होंगे, बैच के स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने भी सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, वो लोग को सीबीटी 2 वाले जो बैच आएंगे हम लोगों का, हमारे बैच के स्टूडेंट को एडमिशन में सीबीटी 2 वाले बैच के एडमिशन में 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे बैच के अगर आप बच्चे होंगे सीबीटी 1 का तो आपको यहां पर इजी वे में मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल का बैच लॉन्च करने वाले हैं जब सीबीटी 1 एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस S&T के बैच जो है हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अभी जितने भी कैंडिडेट ने DFCCIL एग्जामिनेशन का फॉर्म को भरा है वो सभी लोगों को मेरा यही मैसेज होगा कि अभी आप सीबीटी 1 का तैयारी अच्छे से जोरों शोरों से कीजिए और एक बार फाउंडेशन बना लीजिएगा। एक बार आप सारा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारा सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सारा शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, तब आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से करें, तो आपके पास दो तीन बहुत सारा ऑप्शंस है। आप चाहें तो इंटरनेट से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं अपने ऐप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए। तो ये है हमारा ऐप का कुछ इंटरफेस, और इस साइड आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा। ये तो बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट फोल्डर वाइज बना हुआ है कि जो भी सेगमेंट से जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर क्लासेस जो है अंदर में दिया गया है। जनरल अवेयरनेस की भी यहाँ पर हैं अपलोडेड कंटेंट। आगे आते हैं हम लोग, इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग का भी क्लासेस है। अब देखिए यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ, ये तब का है 2022 मतलब 2023 के पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर है, इस पर क्लिक करिएगा तो दिख जाएगा। तो 2023 के पहले जो है ना, उस वक्त बेसिकली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। 2023 से पहले एक के गो एग्जाम होता था DFCCIL में, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता था, ठीक है। लेकिन 2023 से दो स्टेज वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, मतलब सीबीटी 1 भी देंगे और जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वही लोग सीबीटी 2 दे सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देते थे, तो कंपटीशन ज्यादा है, तो किसको सिलेक्शन करें। तो एक स्टेज को लाया गया है फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि भीड़ को कम करने के लिए। इसीलिए सीबीटी 1 एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है आप सभी का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब सिर्फ पास कर जाना है आपको सीबीटी 2 देने के लिए। अगर आप सीबीटी 2 देना चाहते हैं तो आपको पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बातें ये। अब तो इसीलिए पहले का क्वेश्चन देखिएगा, 2018 का क्वेश्चन देखिएगा या 16 का क्वेश्चन देखिएगा, तो वहां पर आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम लोग यहाँ पर पीछे चलते हैं, बैक होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि चूंकि 2023 से सीबीटी 1 सीबीटी 2 कॉन्सेप्ट लाए गए थे, इसीलिए 2023 के हम लोग
सीबीटी 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो 2023 में जो एग्जामिनेशन हुए थे इसके यहाँ पर सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं खोल रहा हूं अभी। तो ये है आपका डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है लेकिन सभी के लिए कॉमन ही होता है, ठीक है। 25 अगस्त को हुए थे, सेकेंड शिफ्ट में हुए थे 25 अगस्त को ये एग्जामिनेशन। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये मैथ्स वगैरह सबका तो हमने एनालिसिस आपको करवाया ही है। चूंकि मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल को कैसे टैकल करेंगे, तो इसीलिए मैं आप सभी को एक्चुअल क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, इसके बाद मैं आपको इस वाले पार्ट ओपन हो गए। आई थिंक ये सबसे लास्ट वाला जो पार्ट आता है उसमें है डीएफसीसीएल वाला। तो मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ। ये जनरल साइंस ओपन हो गया, फिर जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस हो जाने के बाद लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेसिकली क्वेश्चंस जो है नॉलेज अबाउट रेलवे या फिर डीएफसीसीएल वाला सेगमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। एज ए फरवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट द वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए अब ये क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 2023 में ये अगस्त मंथ में एग्जाम हुआ था और 2023 के फरवरी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फरवरी मंथ का। ये क्वेश्चन तो करेंट अफेयर्स बेस्ड है, तो इसको और वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड है। तो यानी कि आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द रेलवे आपको अपडेट रखना है। एक क्लू हम लोगों को यहां से ये मिला। तो इसके लिए रेलवे से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे एक साल का एटलीस्ट वो आपको तैयार करना है। ये सब चीजें तो मैं आपको बैच में अच्छे से बताऊंगा ही, यहाँ पर जो है आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये चीज यहां से फीडबैक मिला। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर कहता है कि द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज अप्रूव्ड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर for a dash kilometer railway approach line dash connecting New Dadri dedicated freight corridor stations to the upcoming मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इन द ग्रेटर नोएडा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप दे सकते हैं डीएफसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए जो जानकारी होते हैं उसको पढ़ के। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको डीएफसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए। अभी मैं आप सभी को डीएफसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले जाऊंगा और वहां पर आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक हिंट मिला आपको कि वेबसाइट भी डीएफसीसीएल का पढ़ना है। फिर यहां पर क्वेश्चन है कि एज ऑन 28 फरवरी 2023 which of the following is the part time chairman of dedicated freight corridor corporations of india limited। देखिए कहता है कि 28 फरवरी 2023 में से बेसिकली कौन जो है पार्ट टाइम चेयरमैन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये सभी क्वेश्चंस के लिए तो आपको डीएफसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं डीएफसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ताकि आप सभी लोग रियल में फील कर सकें। अभी चेयरमैन वाला भी एक क्वेश्चन था, सब कुछ को आराम से देखिएगा। देखिए ये है आपका डीएफसीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सारे सेक्शंस तो नहीं देखना है लेकिन बेसिक सेक्शंस आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट अस यानी कि डीएफसीसीआईएल के बारे में। तो अब यहाँ पर जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा, जैसे डीएफसीसीआईएल ओवरव्यू, इसके बाद बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक बार डीएफसीसीएल ओवरव्यू वाले सेगमेंट को हम लोग ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको एक मैप दिख जाएगा डीएफसीसीएल ओवरव्यू से रिलेटेड। इस मैप में क्लियरली बताया गया है कि वेस्टर्न कॉरिडोर में कितने लेंथ तक डीएफसीसीएल का लाइन जो है बिछा हुआ है, कहां से कहां तक कितने किलोमीटर तक बिछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन है। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाते हैं। और अभी एक क्वेश्चन दिखा था, अभी हमने आप सभी को बताया था 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर दादरी वाला कुछ क्वेश्चन था। तो वही चीजें आप यहाँ पे देखिए कि वेस्टर्न कॉरिडोर में 1506 यानी कि
1506 किलोमीटर तक का बिछाया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन को। दादरी से रेवाड़ी तक 127 किलोमीटर है। रेवाड़ी से मकरपुरा तक 949 किलोमीटर तक बिछाया गया है लाइन को। इस तरह से यहाँ पर पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। कुछ मैप में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बताई गई है। इसी तरह से ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न करके यहाँ पर बताई गई है कैसे है। ईस्टर्न कॉरिडोर में पहले जो था 1337 किलोमीटर तक ही लाइन बिछाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 538 किलोमीटर। ठीक है, उसको कैसे, तो उसमें सोननगर जो है और दानकुनी, सोननगर से दानकुनी तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टेट वाइज जो है ना रूट का लेंथ भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा डीएफसीसीआईएल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी ले सकते हैं कि डीएफसीसीआईएल जो है ना ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग है फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हावड़ा एंड इट्स टू डायगोनल्स दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, हावड़ा। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। मैं तो बैच में तो बताऊंगा ही ये सब चीजों को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस के फॉर्म में बना करके एक एक चीजों को बहुत सिंपल तरीका से समझाने का तो पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आप सभी से अगर फी चार्ज करता हूं कुछ भी चीज सिखाने के लिए, तो मैं जितना चार्ज करता हूं ना फी, उससे कोशिश करता हूं कि 5 टाइम्स मैं मेहनत करूं। जितना फी लेता हूं उससे 5 टाइम्स मैं मेहनत करके आपको बहुत ही आसान भाषा में चीजों को आपके सामने में दूं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन पढ़ने का बहुत फायदा है आज के डेट में। आप अच्छे से अच्छे कंटेंट को घर बैठे पा सकते हैं। बस ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत लोग डिसिप्लिन्ड होकर के नहीं प्रिपरेशन कर पाता है। तो डिसिप्लिन अगर आप अपने आप में रखेंगे ना तो सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन होकर के डेली बेसिस पे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो। उम्मीद करता हूं मैं आप ये बातों को समझ गए होंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको जस्ट रीडिंग मार के एक आइडिया रखना है। ठीक है, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपको एग्जामिनेशंस में। ठीक है, यहाँ पर बायोग्राफ चाहे इस तरह से दिया गया है, डायग्राम वगैरह बना करके कौन सा कितना किलोमीटर पर आवर, मोर देन कितना किलोमीटर पर आवर तक चल सकता है, ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। फिर से हम लोग चलते हैं अबाउट सेक्शंस में, और अबाउट सेक्शन में चलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला सेगमेंट को आप ओपन करेंगे। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको जो है ना दिख जाएंगे फुल टाइम और पार्ट टाइम वाले सेक्शंस। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है अभी? पार्ट टाइम चेयरमैन जो है श्री सतीश कुमार हैं अभी डीएफसीसीआईएल में। 2023 में यहीं से ना क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएं, चीजों को समझ पाएं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे आप सभी को। पार्ट टाइम चेयरमैन पूछा गया था क्वेश्चंस में, और यही चीजें हमने यहाँ पर ओपन करके रखा है कि यहाँ पे है ना एज 28 फरवरी 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? अनिल कुमार लाहौटी थे उस वक्त 2023 में, लेकिन अभी जो है करंट में अगर पूछा जाएगा तो अभी कौन है? अभी है श्री सतीश कुमार। तो यहां से भी क्वेश्चंस आता है आपका एग्जामिनेशंस में। ठीक है, इसी तरह से होल टाइम डायरेक्टर्स जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर अभी श्री प्रवीण कुमार है। इसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है श्री राहुल कपूर को, ईडी और फाइनेंस, पीपीपी और एंड आरएम है। और डायरेक्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, श्री सुबोहित भटनागर। और इस तरह से सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो आपको ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सभी के बारे में यहाँ पे एक डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है इनके बारे में, और क्या कहाँ कितना दिन तक सर्व किए हैं इनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं। इसी के बाद फिर से अबाउट सेक्शंस में आएंगे, एमडी डेस्क को देख सकते हैं, कुछ बेसिक चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ये यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 10 नंबर का अगर डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि इस 10 मार्क्स में, ठीक है, इस 10 मार्क्स में 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका स्टैटिक पार्ट से रहेंगे, आप आराम से इसको कर सकते हैं। या 5 क्वेश्चंस आप मान के चलिए, और 5 क्वेश्चंस आप रखिए करंट अफेयर्स बेस्ड, यानी कि रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स, कहीं पे नया ट्रेन चला है, कुछ ट्रेन में नया रेलवे नया इंजन का कोई इन्वेंशन हुआ है, या कहीं
नया रेलवे लाइन का शुरुआत किया गया है, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा जो करंट अफेयर्स में है, 1 ईयर का एटलीस्ट तैयार करना है। तो 5 क्वेश्चंस आपका वहां से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक पार्ट से आएंगे। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये वाला सेक्शन से, और 10 नंबर आप यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। ठीक है, देखिए आपकी सिलेक्शंस के लिए जो है ना, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ये बात सच है कि सीबीटी 1 का मार्क्स आपके फाइनल मेरिट बनने के लिए कैलकुलेट नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना, सीबीटी 2 देने के लिए तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है ना। तो एक एक नंबर जहां से संभव हो वहां से आपको लेना है। ठीक है, तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। और दोस्तों, एक बार मैं आप सभी को फिर से रिपीट करके बताऊंगा कि अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से डीएफसीसीआई एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप लोग जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर ढंग से करके अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसी विचार के साथ हम लोग रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।